हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा एसएससी सीजीएल की तैयारी किस तरह से शुरू करें। तो इस वीडियो में मैं मैथ और इंग्लिश का स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा और अगले वीडियो में रीजनिंग और जीएस का स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना। देखो, सीजीएल एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 साल का समय चाहिए। अगर आप चाहोगे कि 6 महीना के अंदर हम तैयारी पूरा करें तो वो होना संभव नहीं है, क्योंकि एसएससी सीजीएल में बहुत सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर भी पढ़ना है, टाइपिंग भी करना है। तो आप 6 महीना के अंदर अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो आप प्री तो निकाल लोगे, पर मेंस निकालने में आपको समस्या होगी। इसीलिए आप पूरा 1 साल हो, किसी भी चीज का जल्दबाजी नहीं। अगर आप एक बार पूरे 1 साल अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। इसीलिए पहले आप 1 साल में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, फिर आप एग्जाम आसानी से निकाल लोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। सबसे पहले मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो एसएससी सीजीएल प्री में मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी सीजीएल मेंस में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ 2 पार्ट में होता है, एक अर्थमेटिक और एडवांस। तो अर्थमेटिक का ये सिलेबस रहा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा आप इसी ऑर्डर में पढ़ें, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसका हर चैप्टर में यूज किया जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन रेशियो मेथड से बनते हैं। तो इसी तरह से आप सबसे पहले रेशियो पढ़ो, फिर परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मिक्सचर एलिगेशन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। इसमें 3 पार्ट आता है, एक बोट स्ट्रीम, ट्रेन रेस, पार्टनरशिप, फिर लास्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ो। तो इस ऑर्डर में आप पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से आप एडवांस में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है जो ट्रिगोनोमेट्री का, तो आप नंबर सिस्टम से स्टार्ट करोगे। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, जिसके 20 से 30 लेक्चर हर टीचर के रहते हैं। तो आप पहले मैं सजेस्ट करूँगा आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ो, फिर नंबर सिस्टम, फिर अलजेब्रा, मेंसुरेशन, फिर लास्ट में ज्योमेट्री पढ़ो। तो अब मैं आपको एसएससी के कुछ बेस्ट टीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो पहली बात तो आप टीचर खुद सेलेक्ट करो। आप हर टीचर का यूट्यूब पे अवेलेबल है वीडियो, आप उसे 1-2 वीडियो हर टीचर का देख लो, एक चैप्टर उनसे पढ़ कर देखो। अगर आपको समझ में आता है तो आप उस टीचर को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सारे टीचर अच्छे होते हैं। तो बट मेरे सजेशन में जो 1-2 टीचर मैं उनका नाम आपको बताता हूँ। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मैथ में वीक स्टूडेंट, तो आपको बचपन से मैथ अच्छा नहीं है, तो आप आदित्य रंजन सर को फॉलो करो। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक से बताते हैं। या फिर आप रोजगार विद अंकित का चैनल जो है, उस पर भी चैन बैच करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बहुत ही कम वीडियो में इन्होंने अर्थमेटिक और एडवांस बताया। तो अगर आपके पास जल्दी सिलेबस करना है तो आप रोजगार विद अंकित का चैन बैच का प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप थोड़े से मैथ में मीडियम और या अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप गगन सर को फॉलो कर सकते हो। तो अब बात आती है कि दोनों ही, कोई भी टीचर का अगर आप पेड बैच लेते हो तो 400 से 450 वीडियो रहते हैं। तो मैं इस बात के लिए आपको एक सजेशन दूंगा कि आप किसी भी टीचर का कोई भी अगर आप परसेंटेज एक चैप्टर शुरू करें तो सबसे पहले 10 से 15 लेक्चर देख लो, उसके बाद उस चैप्टर को थोड़ा सा ब्रेक ले लो, उसके बाद आप बुक से प्रैक्टिस कर लो। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सबसे जो बेस्ट बुक है वो किरण पीवाईक्यू है। इस बुक में आपको सबसे पहले टाइप वाइज क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले टाइप में आपको इजी टाइप दिया गया, तो धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाया गया है। अनदर बुक के कंपेयर किया जाए तो किरण पीवाईक्यू में काफ़ी अच्छे से सारा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के लिए किरण पब्लिकेशन का एसएससी मैथमेटिक्स यूज कर सकते हो। तो इस बुक का मुझे सबसे बड़ा खासियत अच्छा लगा कि इसमें सबसे पहले आपको थ्योरी पोर्शन दिया गया है। तो देख सकते हो इसमें पूरा सर्कल का सारे के सारे थ्योरी दिया गया है। तो आप पहले थ्योरी रिवाइज कर लो, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जिस भी क्वेश्चन में आप फंस रहे हो उसमें आप इस तरह से अंडरलाइन लगा सकते हो, ताकि अगली बार जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो जो क्वेश्चन में आप पहली बार फंसे हो तो उसको आप अंडरलाइन कर लो, तो सिर्फ वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इस बुक की एक और खासियत है, इसमें आपको एक क्वेश्चन को 2 तरीके से बताया गया। सबसे पहले बेसिक मेथड से बताया गया और दूसरा शॉर्टकट मेथड से बनाया गया। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन भी इजी टू अंडरस्टैंड है। बुक से प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप मॉक लगा सकते हो। तो सबसे पहले आप जीडी और एमटीएस का मॉक लगाओ, और इसमें सबसे पहले आप 20-24 के मॉक लगाना। फिर उसके बाद अगर जीडी और एमटीएस में आपका स्कोर अच्छा आने लगे तो 30 से 40 मॉक लगाओ जीडी और एमटीएस का, फिर सीएचएसएल पर स्विच कर लो। तो आपको सीएचएसएल 24-23 का पहले लगाना है, फिर आप उसके बाद सीजीएल का लगाने लग जाओ। तो इसमें सबसे जो आप लोग बड़ा गलती करते हो, मॉक देते हो तो 20 मिनट का सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है। तो आपको 20 मिनट के अंदर जो है, अगर आप 15 से 17 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। तो उसमें आपको सबसे पहले सीखना है कि जो भी क्वेश्चन लॉन्ग हो, जो आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा समय ले लेगा बनाने में, तो उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में अवॉइड करो। तो सबसे पहले आपको जो इजी क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करना है, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे करके लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। बुक से प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप मॉक पर स्विच कर लो। उसके बाद मैथ में स्पीड कैसे बढ़े, तो भाई इसमें 1-2 तरीका होता है। मल्टीपल्स, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो वो आपको शॉर्टकट मेथड्स बताएंगे। तो जैसे मल्टीपल, तो जैसे देखो ये क्वेश्चन है 22/7, तो खासकर ये मेंसुरेशन में लगता है। तो इस तरह से आपको हो गया, जिसमें 22 × 11 × 13 × 2 आया। तो सबसे पहले आप इसका यूनिट डिजिट चेक कर सकते हो। जैसे इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 2, और इसके बाद इसमें आप 11 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हो, 13 का भी कर सकते हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन एलिमिनेट आसानी से हो जाता है। तो भाई बहुत लोग पूछते हो कि मॉक के बाद एनालिसिस कॉपी कैसे, तो देखो जो भी आप मॉक में जिस भी क्वेश्चन फंसे उसको एनालिसिस कर सकते हो। जैसे देखो मैंने ये एक एनालिसिस का कॉपी बना रखा है। तो आपको ये अच्छा रहेगा कि लास्ट टाइम जब भी एग्जाम का समय होगा तो आप अपना एनालिसिस में जो जो क्वेश्चन आप फंसो एक बार रिवाइज कर लो। देखो मैंने भी अपना मॉक का एनालिसिस कॉपी बना रखा है। तो आपको एक टाइप का एक ही क्वेश्चन
इस कॉपी में लिखना है, यानी कि एक टाइप का 10-10 क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं। तो एक टाइप का एक क्वेश्चन लिख लो। तो इस तरह से देखो मैंने जितना भी क्वेश्चन में फंस रहा था तो मैंने सारा का ये एक मॉक एनालिसिस कॉपी बना रखा था। तो आप भी जिस भी क्वेश्चन में फंस रहे हो जो थोड़ा टफ टाइप का लग रहा है जिसमें आप बार बार गलती करो तो उसका एक मॉक एनालिसिस कॉपी भी बना सकते हो। तो भाई अब आओ इंग्लिश का स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करूँगा। तो मेरा इंग्लिश में जो है सीजीएल मेंस में स्कोर 131 है। तो मैंने किस तरह से 131 स्कोर किया वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ग्रामर पोर्शन का बात करते हैं। देखो ग्रामर का टीचर मैं हम हर वीडियो में कह रहा हूँ कि आपको टीचर खुद सेलेक्ट करना है, आप हर टीचर का लेक्चर देखो। पर मैं एक जो टीचर अभी रिकमेंड करना चाहूँगा जो अभी सबसे बेस्ट जो ग्रामर पोर्शन करा रहे हैं वो QENG करके एक यूट्यूब चैनल है। आप अगर किसी टीचर से ऑलरेडी बैच कंप्लीट कर रखे हो तो आप इनका जितना भी प्रैक्टिस वीडियो होता है वो देखो। अगर आप एज अ बिगिनर हो तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप इनका बैच ले लो, या फिर रानी मैम का भी ले सकते हो। तो आप किसी भी टीचर का बैच लो, उसमें सारे ही सेक्शन ग्रामर, वोकैब, रीडिंग हर चीज़ वो कराते हैं। तो आप किसी भी टीचर का बैच ले लो जो कि आपको अच्छा लगे। एक बार उसका कोई भी 1-2 लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है देख लो। तो मैं अगर आपको रिकमेंड करूंगा जो अभी सबसे बेस्ट टीचर है वो QENG करके है। उसके बाद आप बुक्स का बात करूँ तो मैं आप नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 कर सकते हो और प्रैक्टिस करने के लिए किरण का PY की बुक यूज कर सकते हो। तो आपको ग्रामर में फ्रेजल वर्ब और फिक्स पोजीशन भी आता है। तो इसका रानी मैम ने यूट्यूब पर सोर्स करा रखा है। तो हम बात करते हैं वोकैब की। देखो मैं वोकैब का जो सच्चाई है बता देता हूँ। तो मैंने बहुत से सारे टीचर को फॉलो किया, बट एट द एंड मुझे ये रियलाइज हुआ कि आप कितना भी किसी भी टीचर को पढ़ लो आपको वोकैब रटना ही पड़ेगा। तो बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि आप एक वोकैब याद करते हो तो उसका 4 सिनोनिम 4 एंटोनिम जो दिया है बगल में वो याद करना जरूरी है या नहीं। तो मैं आपको कहूँगा आपको हर वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको एक वर्ड के 10-10 सिनोनिम्स याद करोगे तो वो बहुत ही बोरिंग होता है। आप कोई भी बुक से आप अगर याद करो तो सिर्फ हर वर्ड का मीनिंग याद करो। अगर एक वर्ड का 10-10 सिनोनिम्स याद करने तो कितना सिनोनिम्स माइंड में रख पाओगे। इससे अच्छा अगर आप कोई भी वर्ड का मीनिंग आपको अगर पता है तो आप आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। तो मैं आपको अब ऑप्शन एलिमिनेट का कुछ ऑप्शन करके दिखाता हूँ। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए किरण PYQ का बुक यूज करो। अभी इसका अपडेटेड वर्जन आ चुका है जिसमें 2018 के बाद से लेकर अभी तक के सारे क्वेश्चन दिए गए। तो चलो मैं कुछ सिनोनिम्स का करके आपको दिखाता हूँ। देखो सिनोनिम्स में एक ट्रिक होता है, जब भी कभी भी 3 वर्ड का सेम मीनिंग होता है तो चौथा जो आंसर जो बच रहा है वो आंसर। जैसे देखो इमिटेशन, इसका अगर आपको मतलब नहीं पता तो ये देखो रियल। रियल मतलब कोई भी चीज़ वास्तविक, ओरिजिनल यानी कोई भी चीज़ वास्तविक, और जेन्युइन ये तीनों का एक ही मीनिंग आ रहा है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये फेक हो जाएगा। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता, अगर 3 का मीनिंग पता है, वो तीनों अगर सेम मीनिंग दे रहे हैं आपको, पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं, तो चौथा ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। इसी तरह से चलो एक जैसे ये देखो डिस्पाइस, ये SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका एक का अप्रूव है, एक एडमायर और एक एडोर, एक अभोर है। अप्रूव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अप्रूव करना, मतलब उसमें सहमति देना। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, और एडोर मतलब भी होता है किसी भी चीज़ को प्यार करना। तो ये तीनों एक जैसा मीनिंग दे रहे हैं, बट एभोर जो है वो अलग है। यानी जब भी 3 वर्ड का एक मीनिंग हो तो चौथा आंसर ऑटोमेटिक हो जाए। इस तरह से देखो जैसे एक डैनियल दे रखा है, डिनायल। तो अप्रूवल मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप अप्रूव कर रहे हो, मतलब किसी भी चीज़ को सहमत दे रहे हो। इसी तरह से सेंसन का भी वही मतलब होता है, और परमिशन। यानी 3 वर्ड एक जैसा मीनिंग दे रहा है तो चौथा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इस बुक से प्रैक्टिस करो। इसमें बहुत 900 वर्ड अप्रॉक्स दिया गया। इसी तरह से आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स सारे दिए गए हैं। तो आप ये बुक प्रैक्टिस करो। पहले किसी भी बुक से आप वर्ड याद कर लो, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखोगे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि किरण की PY की बुक यूज करो। किरण के हर सब्जेक्ट का PY की बुक है। तो मेरे पास तो पुराना है जब मैं तैयारी कर रहा था, बट अभी इसका न्यू वर्जन आ चुका है जिसमें 2018 के बाद से जितने भी TCS पैटर्न है सभी के सभी क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। तो उसके बाद अब बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। बहुत से लोग मेरे से रीडिंग सेक्शन में पूछ रहे कि हर वर्ड का मीनिंग मतलब आना चाहिए। तो देखो भाई पैसेज में जो पूछा जाता है, जो 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, तो डायरेक्ट आप पढ़कर ऊपर से खोज कर लिख सकते हो। मैंने आपको थीम, टोन, टाइटल पकड़ना हो तो अगर आप वोकैब याद कर लोगे तो आपको आधे से ज़्यादा वर्ड का मीनिंग आने लगेगा। क्योंकि बहुत पैसेज में हर वर्ड टफ थोड़ी रहता है। बहुत से तो वर्ड होते हैं जो इजी टाइप के, जो आसानी से आप समझ जाओगे। तो आप पैराजंबल, क्लोज टेस्ट और पैसेज ये पूछा जाता है, 3 सेक्शन पूछा। तो पैराजंबल के लिए आप मनीषा बंसल की नियॉन क्लासेस देख सकते हो। पहले आप मैम का एक बार क्लास देख लो और फिर किरण की PYQ से प्रैक्टिस कर लो। इसमें 900 से ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए। इसी तरह से आप क्लोज टेस्ट भी मनीषा मैम का ट्रिक देख सकते हो। क्लोज टेस्ट थोड़ा सा अनसर्टेन होता है, कभी कभी आपको थोड़ा टफ दे दिया तो आप उसमें फंस जाओगे। तो जरूरी नहीं कि इंग्लिश में हमें क्या करना, परफेक्शनिस्ट नहीं बनना। आप अगर टारगेट करो कि मेंस में आप एटलीस्ट 40 क्वेश्चन कर लेते हो और प्री में आपको 20 क्वेश्चन एटलीस्ट टारगेट लेकर चलना है। 45 टू 45 के 45 सही करना, वो एक थोड़ा लक भी हो जाता है। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन टफ आ जाए तो अगर आप 40 भी स्कोर कर रहे हो प्री में तो मेंस में तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, और अगर आपका प्री में 20 भी है तो बहुत अच्छा है। तो अगर क्लोज से 1-2 आप छोड़ भी दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आप पैसेज में आपको बस थीम, टोन, टाइटल थोड़ा सा जानना है। तो जो मेंस में मेन वेटेज इसी का होता है, 22 से 25 क्वेश्चन। तो आपको हर वर्ड का मीनिंग नहीं पता, अगर आप एक बार वोकैब अच्छा कर लोगे तो आप धीरे धीरे करके मीनिंग भी समझ लोगे। और पैराजंबल का बहुत सारे ट्रिक होते हैं कि जब कोई भी वर्ब जैसे हैज पर कहीं खत्म हुआ तो उसके जस्ट बाद भीतरी आएगा। तो मनीषा बंसल ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उसके बाद किरण PYQ का भी हेल्प ले सकते हो। तो ये था मेरा इंग्लिश का स्ट्रेटजी। तो मैं बता दूं एक बार फिर से कि वोकैब आपको याद ही करना पड़ेगा। आप किसी भी टीचर का ट्रिक देख लो, कितना ट्रिक अपने माइंड में रखोगे। तो आपको
एक वर्ड के 10 सिनोनिम्स नहीं याद करने, आपको एक एक वर्ड का हर वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। और जिस तरह से मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाया तो आप बुक से प्रैक्टिस करो, तो उससे आपको बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखोगे। वोकैब में जरूरी नहीं कि हर वर्ड का आपको मीनिंग पता हो, अगर आप ऑप्शन से भी छांट लेते हो। और एक होता है पॉजिटिव और निगेटिव, जिसमें 3 वर्ड अगर एक जैसा पॉजिटिव फीलिंग दे रहे, एक निगेटिव दे रहे, तो वो आंसर हो जाएगा सिनोनिम्स में। इसी तरह से आप इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर किसी का प्रैक्टिस कर सकते हो किनन की बुक से। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा वीडियो, इंग्लिश का लेक्चर। तो आपको मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, मैं बस आपको एक रोड मैप दिया हूं कि इस तरह से आप पढ़ सकते हो। तो जहां तक रही बात, तो आपको याद खुद ही करना पड़ेगा। तो ये ग्रामर के का आप देख लो, किसी भी एक टीचर का बैच लो, सभी टीचर अच्छे, जिससे आपको समझ में आ रहा आप उसको फॉलो करो। बट मुझे जो अभी करंट सिनेरियो में सबसे अच्छा टीचर लगे, मैंने QENG को फॉलो किया था तो ग्रामर के लिए, और वोकैब मैंने ब्लैक बुक से याद किया, तो उसके बाद मैंने किरण से PYQ प्रैक्टिस किया था। और उसके बाद आप रीडिंग सेक्शन में पैराजम्बल, क्लोसेट और पैसेज का पहले एक बार क्लास देख लो, उसके बाद फिर आप किरण की बुक से प्रैक्टिस करो। इसमें बहुत ही ज़्यादा 2018 के बाद जितना भी पैराजम्बल, पैसेज और क्लोसेट है, सभी के सभी इसमें दिया है। थैंक यू। तो अगले वीडियो में मैं GS और रीजनिंग का स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसीलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखा है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना।